नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। जन्माष्टमी की बहुत बहुत सबको आज मुबारकबाद और कृष्ण भगवान जी सब पे मेहर अपनी बनाए रखें। सर आज हम बात करने वाले हैं, एक हमारे कॉलर का हमें मैसेज आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आपसे जानेंगे उसके बारे में। किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जैसे हम एक्सट्रीम मतलब की कंडीशन में होते हैं, हमारा सोच दिमाग जो एक्सट्रीम मतलब कि खराब हो रखा होता है, उस कंडीशन में हम अपने आप को काम कैसे रख सकते हैं? देखिए क्वेश्चन जिस भी पूछा है देखने वाले ने, तो इसमें सबसे बड़ी बात तो मैं ये समझता हूँ, ये जो अपने आप को इस लेवल पे वॉच कर रहे हैं वो बड़े ही एक अच्छे लोग हैं, अच्छे दिमाग वाले जो अपने आप को वॉच कर रहे हैं भी एक्सट्रीम कंडीशन में हमारा माइंड कैसे वर्क कर रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग हम अपने माइंड को वॉच नहीं करते, हम सिचुएशन पे ही फोकस हो जाते हैं। सिचुएशन से कामयाबी निकलनी, सिचुएशन में और उलझा देती है, हमारा माइंड हमें उलझा रहा है उस चक्कर में, तो हम अपने माइंड को वॉच कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर स्टार्ट करता हूँ मैं, पहले ये आंसर है भी, पहली बात तो ये है भी हम ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं और ये हमारी ट्रू नेचर के अंदर था। ओके। हम पहले शुरू में, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भी, एक घर में कोई घटना होती है जो बड़ी ही एक्सट्रीम कंडीशन वाली है। उस कंडीशन में हमारे घर के अंदर अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं। हाँ जी। उसमें एक 2 साल का बच्चा है, एक 10 साल का बच्चा है, एक 15 साल का, एक 18 साल का, 20 साल का, 50 साल का, अलग अलग। तो सब पे इस घटना का इफेक्ट अलग अलग हो रहा है, एज के हिसाब से, एज के हिसाब से, सोच के हिसाब से। सोच के हिसाब से। छोटे बच्चे में बिल्कुल इसका इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक, वो वैसे ही काम है, वो खेलता है, खेल ही रहा, चाहे जो मर्जी है, जो कुछ भी हुआ है। हाँ, चाहे थोड़ा बड़ा उसके ऊपर थोड़ा हो रहा है, उससे बड़ा उसके ऊपर ज्यादा हो रहा है, उससे बड़ा उसके ऊपर, मतलब इस तरीके से अलग अलग घटना का इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। उसका रीजन है कि हम लोग उस घटना को अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। मतलब ये स्थिति जो है इंसान की एज के साथ बढ़ती जाती है। है। तो इसमें एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जहां तक मुझे नॉलेज है, 20-25 साल तक हमारे अंदर ये फैक्टर कम होता है, तो हम लोग किसी घटना से कम प्रभावित होते हैं, कम प्रभाव। तो हमारे ऊपर इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता जितना एज बढ़ने के साथ साथ होता है। ठीक। उसकी मेन वजह आती है उस घटना के साथ जुड़ी नेगेटिविटी हमारे मन में आनी शुरू हो जाती है। ठीक। नेगेटिविटी की बात से नहीं आती। जैसे मतलब कैसे, किस तरह से? सिचुएशन है, मेरे को एक बंदा है, मैं किसी जगह पे खड़ा हूँ, मार्केट में खड़ा हूँ, मुझे चक्कर आकर मैं गिर गया। वहां पे अलग अलग लोग खड़े, छोटी उम्र वाले भी हैं, बड़ी उम्र वाले भी हैं, तो हर बंदे में अलग अलग इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि उसके साथ नेगेटिविटी आ रही है हमारे मन में, जैसे कहीं ये मर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। ये बात छोटे बच्चे के मन में नहीं आ रही, वो उसको इतना दिमाग में, उसके उस नॉलेज नहीं है, इतना दिमाग डेवलप हो नहीं पाया अभी तक। आपका कहने का मतलब ये है कि इंसान का दिमाग जो है वो डेवलप जो है इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हाँ। मतलब कि कोई इंसान अगर 50 साल का है, तो उसका दिमाग भी एक स्टेज में बच्चे की तरह होना चाहिए, ताकि उसके दिमाग पे प्रेशर कम रहे। और दूसरी चीज, जैसे हर चीज की एक ऋतु होती है, जिसमें जैसे फसल बीजने की ऋतु होती है, हम गेहूं बीजते हैं, अलग ऋतु होती है, हम चावल बीजते हैं, अलग ऋतु होती है, आम बीजते हैं, अलग ऋतु होती है। अपने आप को शांत करने की जो बेस्ट ऋतु होती है ना, वो एक्सट्रीम कंडीशन ही होती है। ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम वर्स्ट कंडीशन में हम अपने आप को काम रख सकते हैं, काम करने की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं। जब तक ये कंडीशन नहीं आएगी हमारे ऊपर, हमें पता ही नहीं चलेगा मेरे माइंड की पोजीशन क्या है, तो हम लोग उसी बहाव में चलते जाएंगे जिसमें हमें पता ही नहीं चलेगा भी मेरी माइंड की मेरी पोजीशन खराब है, स्थिति क्या है मेरे दिमाग। ये एक्सट्रीम कंडीशन ही हमें इस चीज को असेस करवाती है भी मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, मैं इस तरफ हम विचार करूंगा, मैं निकलने की कोशिश करूंगा, निकल भी जाऊंगा। क्योंकि जब ज्यादा सर्दी पड़ती है उसी समय हमें गर्म कपड़ों की ख्याल आता है। इसी प्रकार से एक्सट्रीम कंडीशन में ही हमें अपने माइंड की वर्किंग का ख्याल आता है, वैसे नहीं आता। जो लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, छोटी छोटी घटनाएं हुई, निकल गए, वो जीवन से लेकर एंड तक अपने आप को काम करने की कोशिश करते ही नहीं। गौतम बुद्ध की लाइफ में क्या हुआ था, उन्होंने कुछ घटनाएं देखी तो उनके मन में एक्सट्रीम बवाल मचा उन घटनाओं से, तो उन्होंने शांति की तलाश की और सारी दुनिया को शांति की।
यानी कि जब तक हम एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें काम रहने का तरीका आ ही नहीं पाएगा, आज हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता। ध्यान नहीं जाए। तो जीवन में जिसके भी ये फूल खिला है एक्सट्रीम कंडीशन से खिला है, किसी के भी जीवन में जो फूल खिला है शांति का, वो एक्सट्रीम कंडीशन से खिला है। इसलिए बहुत से संतों ने दुख को, गरीबी को, परेशानी को परमात्मा का प्रसाद समझा है, दात समझी है, ताकि इससे आगे मुझे कुछ और रास्ता मिलेगा। जैसे कई हमारे विद्वानों ने कहा है कि जिसको बहुत ज़्यादा दुख होएगा उसको सुख का एहसास तभी होगा। आप दिन में कभी मोमबत्ती को नहीं संभालते, रात को मोमबत्ती आ जाती है, लाइट। राइट। तो इसलिए इसी प्रकार से जो जीवन है हमारा, इसमें भी हमें जो ज़रूरतें हैं हमारी, वो हमें अपने आप को वॉच करने नहीं देती, करने नहीं देती। ये एक कंडीशन ऐसी आपके ऊपर आई है जिसमें आप अपने आप को वॉच कर रहे हो। इसके अनेकों उपाय हैं निकलने के। ठीक, आप आज से कोशिश करोगे, आप धीरे 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 उस मंजिल को पालोगे भी जिसको आप आज सोच रहे हैं भी हाँ ये चीज़ भी होनी चाहिए लाइफ में, तो आप उसको पालोगे। ऐसा नहीं होगा, नहीं पाएंगे आप। ठीक, तो ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। और मैं आपको सबसे एक्सट्रीम कंडीशन की एग्जांपल देने लगा हूँ भी हमारे बहुत से ऐसे भी महान जननायक हुए हैं हमारे सिस्टम में, उनमें श्री कृष्ण जी भी एक हैं भी। इन्होंने जानबूझ के एक्सट्रीम्स को अपने जीवन में पुकारा है। ठीक है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को जाने की जरूरत नहीं थी। हाँ जी, वो एक जगह बैठ के खत्म कर सकते हैं। वो एक्सट्रीम्स को उन्होंने पुकारा है। और अर्जुन को भी जो ज्ञान दिया भागवत गीता का, वो एक्सट्रीम कंडीशन में दिया। जब उसका माइंड कह रहा है मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता, उसके माइंड में एक्सट्रीम विचार चल रहे हैं, उस समय उसको वो ज्ञान दिया है। उस वक्त ज्ञान दिया श्री कृष्ण जी ने। हाँ, तो ये एक ऐसा कृत्य है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन आने पे ही हमें टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, और हम टॉर्च खोज भी देंगे, क्योंकि हमारी जरूरत है इसकी। तो जिसके जीवन में एक्सट्रीम कंडीशन आ रही है वो इसको मुबारक समझे और कोशिश करे निकलने की। निकल सकता है, जैसे आपने बताया निकल सकता है। कोई हमारे दर्शकों को कोई ऐसी एक बात बताओ जिससे ये एक्सट्रीम कंडीशन से खुद ब खुद निकल जाए। ये एक प्रैक्टिस है। जैसे इसमें ध्यान को भी एक बड़ी महत्ता दी गई है। मेडिटेशन में भी आप किसी ऐसी चीज से जुड़े जिसमें आपका मन उसी समय डिस्ट्रैक्ट हो गए, मेडिटेशन के साथ जुड़ जाए। तो वो कौन सी बात है जिससे जुड़ जाए? मेरे पास तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसी की बात करूंगा। मैं तो ब्रेथ के साथ जुड़ता हूँ। बेसिकली आपका सारा कंसेप्ट जो है वो ब्रेथ के साथ ही जुड़ा हुआ। वो इसलिए मैंने जुड़ा हुआ है कि एक छोटे बच्चे का ब्रेथ लग गया है, ठीक है, उसके ऊपर वो कंडीशन नहीं है। हमारा ब्रेथ लग गया, हमारे ऊपर ये कंडीशन आ गई। जितना छोटा हमारा ब्रेथ होगा उतनी ही कंडीशन में ज्यादा तंग करेगी। और जितनी सांसें हमारी अच्छी होगी, हाँ बड़ी रहेंगी, अच्छी नीचे तक सांस ले रहे हम, तो वो उन सांस हमें काम रखती है। एक सांस ही ऐसा इशू है, ये एक साइंटिफिक फैक्टर है हमारे अंदर, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में है। इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ANS। इसके 2 पार्ट्स हैं, SNS और PSNS। SNS जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, PSNS है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो इसकी एक डिटेल स्टडी है, मैं अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो ये एक हमारे नर्वस सिस्टम के साथ ही हमारे सारा माइंड वर्क करता है। तो मतलब काम रखने का हमें एक तरीका हमने बताया है कि सांस जो हमने पेट से लेनी और लंबी लेनी, इससे इंसान को काम रहने में काफ़ी मदद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अपने दर्शकों को एक बार दोबारा सभी को जन्माष्टमी की मुबारक। और ख़ास तौर पे श्री कृष्ण के जीवन से एक चीज़ सीखे कि उन्होंने सारी ज़िंदगी में सिर्फ बाल लीला ही की है। उन्होंने मैच्योर हुए ही नहीं, ना उन्होंने मैच्योर होने का तो ढोंग किया। वो सारी उम्र बच्चे ही बने रहे, और अपने बच्चे बन के ही उन्होंने कई युद्ध कर लिए, कई कुछ किया जीवन में। जो कुछ भी किया उन्होंने बच्चे बन के किया। तो हम भी बच्चे बने रहे और इस संसार की धूप से, इस संसार के तनाव से बचे रहे, बच्चे ही बचे। बिल्कुल। तो बच्चे बने, खुश रहे, प्रसन्न रहे। धन्यवाद।